अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सर शाहिद असलम और आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस से लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल और कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी। ठीक है, तो यानी कि इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कौन सा टेंस होने से किस तरह के जुमले बनते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है। देन विल कंटिन्यू अप, देयर विल कंटिन्यू अप अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल फ्यूचर के एक खास पॉइंट ऑफ टाइम तक वो एक्शन जो है वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है, जारी रहता है। फ्यूचर के किसी एक खास पॉइंट ऑफ टाइम तक, फ्यूचर के किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर कोई एक्शन कंटिन्यू रहता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर क्या मतलब फ्यूचर के खास पॉइंट ऑफ टाइम तक, जैसे मैं अगर कहूँ कि अगले साल, ये फ्यूचर का ही मैं टाइम बता रहा हूँ कि अगले साल मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, इस तरह के जुमले हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेंगे। सही है। जैसे आप कहो कि आज के साथ मैं 2 महीनों से सीख रहा हूँ, आज के साथ या कल के साथ। अगली एग्जांपल देख लो, क्या लिखी हुई है, आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 इयर्स बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँ, अगले साल मेरे यहाँ 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे, या अगले साल मेरे यहाँ 4 साल पढ़ाते हुए हो जाएंगे। मतलब जब आप खास पॉइंट ऑफ टाइम तक किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को जाहिर करते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लगेगा, विल हैव बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है लगेगी, वर्ब की कंटिन्यूअस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर देन एटसेट्रा। जैसे मैं 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँगा, अगले साल, या अगले साल लिखता हूँ, शुरू में लिखता हूँ, अगले साल में यहाँ, अगले साल में 10 सालों से यहाँ रह रहा होगा। तो कौन रह रहा होगा, मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं आई, विल हैव बीन लग जाएगा, फिर लिविंग, रहने को लिव कहते हैं, लिविंग, आई विल हैव बीन लिविंग हियर, यहाँ for 10 years by next year, मतलब अगले साल में यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I will have been waiting for 2 hours, I will have been waiting for 2 hours by the time you get home, by the time you get home, यानी जब आप घर पहुँचोगे, जब आप घर पहुँचोगे मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँगा, यानी मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँगा, जब आप घर पहुँचोगे मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब आप पहुंचोगे, जब आप पहुंचोगे मैं 2 घंटों से इंतजार कर रहा हूँ, दैट इज कंटिन्यूअस। शी विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही होगी, व्हेन द एग्जाम स्टार्ट, जब एग्जाम स्टार्ट होगा, यानी जब एग्जाम स्टार्ट होगा वो सुबह से पढ़ रही होगी। मिसाल के तौर पर बच्चे के एग्जाम है, ठीक है, 4 बजे एग्जाम है, 3 बजे एग्जाम है, मैं कहूँ कि यार जब उसके एग्जाम स्टार्ट हो तो वो सुबह से पढ़ रहा होगा, यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने तक वो सुबह से पढ़ रहा होगा। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर मेड इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को तो अब तक हमने ये सीखा था स्कूल्स में कि रहा होगा, रहे होंगे, तो वो जुमले बनते हैं, लेकिन आप इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है उसको याद रखें कि फ्यूचर के एक खास पॉइंट ऑफ टाइम तक जब कोई एक्शन कंटिन्यू होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। ठीक है, और आप इसके वैसे नॉर्मल जो आसान जुमले, इजी जुमले सिखाने के लिए इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं सीख रहा हूँगा, मैं 2 सालों से सीख रहा हूँगा, मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूँगा, वो 2 घंटों से शॉपिंग कर रहा होगा। लेकिन आप इसको एज ए कंप्लीट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को फ्यूचर के एक खास पॉइंट ऑफ टाइम तक एक एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस जुमले को, जैसे वो 2 घंटे से
शॉपिंग कर रहा होगा, यानी कि जब आप पहुंचोगे वो 2 घंटों से शॉपिंग कर रहा होगा, इस तरह का। या जब आप देखोगे वो 4 घंटों से वहाँ घूम रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस असल में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में होते हैं। अब अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव जब भी मैं नेगेटिव का बोलता हूँ ना, मतलब ये अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव जुमला। अब जब मैं नेगेटिव बोलता हूँ तो नेगेटिव का मतलब होता है इनकारिया, यानी जब एक्शन से इनकार हो। तो अगर आप इसका नेगेटिव जुमला बनाना चाहेंगे तो आप विल हैव बीन की जगह पे विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन लगा देंगे, बस ये आपने याद रखना। आपने उस एक्शन को नेगेटिव कर दिया, विल नॉट हैव बीन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वॉन्ट हैव बीन। पढ़ते हुए आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट हैव बीन, जैसे इसी का नेगेटिव बनाते ताकि आपको समझ में आए कि अगले साल में यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँ, ये मैंने लिखवाया था। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूँ, मैं यहाँ 10 साल, अगले साल में यहाँ 10 सालों से नहीं रह रहा हूँ, यानी अगले साल मेरे यहाँ 10 साल नहीं पूरे होंगे। आई विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years by next year, यानी अगले साल मेरे को 10, मैं यहाँ 10 सालों से नहीं रह रहा हूँ, मेरे 10 साल पूरे नहीं होंगे। नेक्स्ट, जब तुम घर पहुंचोगे वो 2 घंटों से इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, जब तुम घर पहुंचोगे वो 2 घंटों से इंतजार नहीं कर रहा होगा। By the time you get home, he will not have been waiting for you for 2 hours. तो आसान ये है कि जो will have been अफर्मेटिव में हम बनाते थे, इसका नेगेटिव बनाने के लिए will के बाद से नोट लगा देंगे और शॉर्ट फॉर्म इसको want भी कहा जाता है, ये इसका नेगेटिव है। अब नेक्स्ट जो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया, जब आप कंफर्म करते हो, सवाल करते हो, तो फिर उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप ये करोगे, मैं एक एग्जांपल यही मैं नीचे लिख देता हूँ, विल, उसमें फिर विल शुरू में लग जाएगा। विल आई हैव बीन, विल आई हैव बीन, विल आई हैव बीन लिविंग हियर, विल आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years by next year? Will I have been living here for 10 years by next year? क्या अगले साल मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँगा? ये सवाल है। क्या अगले साल आप यहाँ 4 सालों से पढ़ा रहे होंगे? Will you have been teaching here for 4 years by next year? क्या अगले महीने आप यहाँ साल से काम कर रहे होंगे? क्या अगले महीने? Will you have been working here for a year by next month? तो ये क्वेश्चन है, ये इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए विल सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और सब्जेक्ट विल के बाद आएगा। Will I have been, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। Will I have been, will she have been studying since morning when the exam starts? Will he have been talking about me since morning by the time I meet? जब तक मैं उससे मुलाकात करूं, क्या वो मेरे बारे में सुबह से बात कर रहा हो? So these kind of questions are made, these structures हम बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, फिर उसको सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लगाने पूरी जुमला बनाते हैं, ठीक है? तो इंटरोगेटिव भी हो गया और इस तरीके से इसी के साथ हमारे आज के एक्टिव वॉइसेस क्लियर हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये जो एक्टिव वॉइस पढ़े इसी को डिफाइन करेंगे और उसके साथ हम कैसे वॉइस कर जाएंगे या जब किसी और टॉपिक